मैं हूं अयाज मोरस और लीडरशिप सीरीज़ की चौथी वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरी गुज़श्ता 3 वीडियो को लाइक करने का, अप्रिशिएट करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लीडरशिप के मौजू पर 5 ऐसी फ़िल्मों को शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत मुतासर किया है और जो मेरी पसंदीदा मूवीज़ हैं। लॉकडाउन का इन दिनों वक्त चल रहा है और हम सब के पास कहीं ना कहीं इतना वक्त ज़रूर है कि हम अपने आप को इन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, किताबें पढ़ना हो या मूवीज़ देखना हो, इन पर अपने आप के लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है कि इसको एक बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मूवीज़ जो हैं उनका ज़िक्र करूंगा और उनके मतलब थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा ताकि आप इन मूवीज़ को देखें तो आपको लीडरशिप और ख़ास तौर पर लीडरशिप के उन मौक़ों पर जब लीडर अपनी कौम को लीड करते हैं मुश्किल हालात में, क्राइसिस में, तो कैसे वो अपनी कौम की बेहतर तौर पर रहनुमाई करते हैं। आज की जो पहली मूवी है वो है इनविक्टस। बहुत ही मशहूर और किंग ऑफ लीडर्स नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर बनी ये मूवी, जिसमें 2009 में ये फ़िल्म बनी, जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन ने नेल्सन मंडेला का रोल अदा किया। और इस फ़िल्म में बताया जाता है कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपनी बिखरी हुई कौम को खेल के यानी रग्बी के ज़रिए इकट्ठा किया और एक कौम बनाया। और दरहकीकत लीडरों का यही ख़ासा है कि वो लोगों को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। और इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात जिसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और खेल जिसके ज़रिए वो अपनी कौम को यूनाइट करते हैं। तो ये फ़िल्म ज़रूर देखें। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर यह फ़िल्म बनी है और ख़ास तौर पर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि नेल्सन मंडेला किस तरह से कितनी एक छोटी सी जेल में, कैद खाने में, जहाँ पर अगर इंसान अपने हाथ ऐसे करे तो हाथ बड़ी मुश्किल से यूँ होते थे, और नेल्सन मंडेला जैसा इंसान इतने साल वहाँ पर उस जेल में रहा और उसके बाद भी उसके इरादे और उसका अज़्म जो है वो बिल्कुल नहीं टूटा और ना उसे उसके जो मुखालफीन हैं वो उसके अज़्म को तोड़ सके। तो ये लीडरशिप कैसे मुश्किल हालात में, क्राइसिस में अपने लोगों को लीड करते हैं, अपनी कौम को यूनाइट करते हैं। लीडरशिप कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर फ़ैसले करती है और किस तरह से दूरअंदेशी, जिसे हम पॉपुलर डिसीजन कहते हैं, वो नहीं बल्कि दूरअंदेशी पर विजनरी फ़ैसले जो हैं नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी से अगर सीखना है तो इस मूवी को ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार ये फ़िल्म है और इस फिल्म में बताया जाता है कि लीडर कौमों को यूनाइट करते हैं। दूसरी फ़िल्म ये भी नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, उस पर मबनी है। ये मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 2013 में ये फ़िल्म बनी और इस फिल्म में उनकी हालात ज़िंदगी, सियासी सफ़र, आज़ादी के लिए जद्दोजहद और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। मुश्किलात में और मुश्किल हालात में लीडर कैसे फ़ैसला करता है और उसे कौन से फ़ैसले जो हैं वो अजीम बनाते हैं। इस पूरी फ़िल्म में नेल्सन मंडेला की वो तमाम जद्दोजहद है जो उन्होंने अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़ी और अपनी कौम को एक नई फ्रीडम दिलवाई। और इस फिल्म में भी नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में आपको जानने को मिलता है। तो ये भी एक शानदार फ़िल्म है, ज़रूर इसे देखें। तीसरी फ़िल्म एक बहुत ही मेरे पसंदीदा लीडर और यकीनन इंसानी तारीख़ के एक बहुत ही अहम लीडर यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी पर 2012 में ये फ़िल्म बनी थी, जिसमें इब्राहिम लिंकन का किरदार डैनियल डे लुइस ने किया था। और इस फिल्म में बताया जाता है कि किस तरह से इब्राहिम लिंकन ने ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए और सिविल जंग के बाद अपनी कौम को यूनाइट किया। उनके अपनी कैबिनेट, अपनी पार्लियामेंट और अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी करीबी दोस्तों की तरफ से उन्हें इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और इतनी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद किस तरह से उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए और अमेरिकन कौम को दोबारा से यूनाइट किया। और उनका एक जुमला था कि ये मौका है कि वो अपनी कौम को न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम दिलवाएं। और इसी फिल्म में मशहूर उनके जुमला है, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और उन्होंने उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके जो वाक़यात हैं, उनके जो डायलॉग हैं इस फिल्म के, और ख़ास तौर पर इस फिल्म में बताया जाता है कि किस तरह से मुश्किल वक्त में अपने अज़म के साथ, अपने फ़ैसले के साथ, अपने विजन के साथ, अपनी सोच के साथ स्टैंड रहना कितना मुश्किल होता है। और उसका अंजाम भी हम देखते हैं
कि किस तरह से इब्राहिम लिंकन को बाद में मर्डर किया गया उनका। लेकिन ये फ़िल्म बताती है कि लीडरशिप दर हकीकत क्या होती है, लीडरशिप। और आज भी हम उनकी ज़िंदगी पर बात करते हैं तो उन्हें रोल मॉडल कहते हैं लीडर्स के लिए। चौथी फ़िल्म जो है ये हर पाकिस्तानी को ज़रूर देखनी चाहिए, और जिन लोगों ने देखी है वो इस चीज़ को जानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी इन दिनों में ज़रूर देखें। ये फ़िल्म है बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर द जिन्ना। 1998 में ये फ़िल्म बनी और क्रिस्टोफर ली ने इसमें जिन्ना का किरदार अदा किया। और इस फ़िल्म में बताया जाता है कि दिखाया गया है कि किस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी, अपनी कायदाना सलाहियतों से पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई, पाकिस्तान ने जैसा नया मुल्क दिलवाया, और फिर क्या क्या उन्हें क्राइसिस में से कैसे वो निकले, और उन्हें इस कौम को बनाने के लिए, मुल्क को बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ भी देना पड़ी, इवन दो कि उन्हें अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा। तो ये वो सारा प्रोसेस इस फिल्म में दिखाया है कि कायद-ए-आज़म को दर हकीकत क्या चीज़ कायद-ए-आज़म बनाती है। तो ये फ़िल्म बहुत शानदार है, ज़रूर इसे देखें। पाँचवीं फ़िल्म एक और अजीम लीडर की है जिसका ये नारा था कि आई हैव अ ड्रीम, और ये फ़िल्म है सलमा। 2014 में ये बनी। सिविल राइट एक्टर 1964 यानी किंग मार्टिन लूथर की ज़िंदगी पर, उनकी स्ट्रगल पर, और इस सारी मूवमेंट जो किस तरह से उन्होंने ग़ुलामी के ख़ात्मे और जो काले अमरीकी हैं उनकी आज़ादी के लिए, जो उनके लिए इम्तियाज़ी कवानीन थे उनके ख़ात्मे के लिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल और जद्दोजहद की, उस पर मबनी ये फ़िल्म है। और ये इंतहाई शानदार फ़िल्म है। ये फ़िल्म बताती है कि लीडरशिप अगर मुस्तनद हो, लीडरशिप अगर कॉन्फिडेंट हो, तो फॉलोवर कैसे उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स की कमिटमेंट, फॉलोअर्स का जज्बा बढ़ जाता है, और उनका जो विज़न है वो और क्लियर हो जाता है जब लीडर उन्हें बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ और ईमानदारी के साथ लीड करते हैं। तो ये 5 मूवीज़ हैं, ज़रूर इनको देखें। लॉकडाउन की इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि इन मूवीज़ को देखें, और इससे आपको समझने को, सीखने का मौका मिलेगा कि लीडरशिप, इन तमाम मूवीज़ के जो डायलॉग हैं, जो सिचुएशन है, और किस तरह से लीडर्स अपनी कौम को लीड करते हैं। तो आज की इस लीडरशिप सीरीज़ में जो 5 मूवीज़ आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें देखेंगे, एंजॉय करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।